नमस्कार स्टूडेंट्स, टर्म 1 में आपका ट्रायंगल का चैप्टर आएगा, आ रहा है ना। और ट्रायंगल के चैप्टर में थ्योरम्स हैं, प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं। अब बहुत से बच्चे मेरे से कह रहे हैं सर प्रूफ वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आएंगे, है ना सर। प्रूफ वाले क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल प्रूव करने पड़ते हैं, वो एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रूफ वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और उन्हें कैसे सॉल्व करोगे समझिए। यहां पर ये आपके प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो फिगर है मैं बनाऊं तो ये फिगर है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है, इसमें बीसी को प्रोड्यूस किया गया है। ये बीसी को आगे करते हैं तो ये एम और एन पर इंटरसेक्ट करता है। ये जो एम एक्स है, ये जो लाइन है वो ए बी सी के पैरेलल है, और ये जो एम एक्स है वो ए बी के पैरेलल है। तब आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में कैसे आएगा सर, ये तो एमसीक्यू में आ नहीं सकता। तो ये एमसीक्यू में बेटे ऐसे आएगा कि वो आपको कहेगा, यहां पर इसको काट देगा, ठीक है ना। इतना तो लिखेगा, वो कहेगा देन इफ, क्या कहेगा, वो कहेगा इफ टीबी, टीबी कितना है 4 है, यहां से यहां तक टीबी कितना दे दिया सिर्फ 4, और उसने कहा टीसी 9 है, ठीक है। देन एस एक्स सॉरी टी एक्स इज, और यहां पर आपको क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा ए बी सी और डी। क्या कह देगा, वो कहेगा पूरा का स्टेटमेंट लिखेगा, पूरा क्वेश्चन लिखेगा, और आगे क्या लिखेगा, इफ टीबी इक्वल टू 4, टीसी इक्वल टू 9, टीबी इक्वल टू 4, टीसी इक्वल टू 9, फाइंड टी एक्स, या देन टी एक्स इज, और यहां पर ऑप्शन दे देगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि यदि ये 4 है और ये 9 है तो टी एक्स स्क्वायर कितना आएगा भाई, आप यहां से निकालोगे टी एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 36, तो टी एक्स कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 2 4 6 और 8 यदि इसके ऑप्शन हो तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा ना। समझ गए कि प्रूफ वाले क्वेश्चनों को एमसीक्यू में टीचर कैसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो हल्के में न लें, प्रूफ वाले क्वेश्चनों को बस सावधानी से करें, उनसे भी आपके लिए एमसीक्यू क्रिएट हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब रही बात इसकी कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ये बता दीजिए। तो मैं थोड़ा बता देता हूं। जब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आपको पहले इनडायरेक्टली ये प्रूव करना ही पड़ेगा, ये रिलेशन लाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर टीबी दे रखा है, टीसी दे रखा है, क्या पूछ रहा है, टीएक्स पूछ रहा है। तो आपको टीबी, टीसी और टीएक्स में कुछ रिलेशन लाना ही पड़ेगा। जब तक आप रिलेशन नहीं लाएंगे, ये रिलेशन ही तो एक तरह का, ठीक है ना। जब तक रिलेशन नहीं लाएंगे तब तक आपको टीएक्स पता नहीं लगेगा। बस में आ गई, नहीं आएगी, ठीक है। अब जरा देखिए, आप इस ट्रायंगल में देखें, ये जो लाइन है वो इस ए बी के पैरेलल आपको दे रखी है। इसका मतलब है ये जो है इसके पैरेलल होगी भाई। ये पूरी एम एन जो है, एम एक्स जो है इस ए बी के पैरेलल है, तो एम एक्स जो है वो एन बी के भी तो पैरेलल होगी, है ना। तो बीपीटी से में क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा, दो पैरेलल इसमें है ना, किस ट्रायंगल में, ये टी एम एक्स में, टी एम एक्स में, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है। अब यहां पर बीपीटी लगाऊंगा मैं, लेकिन बीपीटी किस साइड के अंदर लगाऊंगा, ये रहा देखो, मुझे लगाना है टीबी। तो कौन सा चाहिए मुझे, टीबी। तो मैं लिखूंगा यहां पर टीबी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, यहां ध्यान रखिए, टी मैंने कौन सा लिया, टी एम एक्स, टी एम एक्स लिया है। तो क्या लिखूंगा, टीबी ओवर टी एक्स। मैंने बी एक्स क्यों नहीं लिया, क्यों, मुझे जरूरत ही नहीं बी एक्स की, है ना। मुझे देखना है कि मेरे पास टीबी, टीसी और टीएक्स में रिलेशन कौन सा आएगा, उस हिसाब से काम करूंगा ना मैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, टीबी ओवर टीएक्स, इतना आ गया। अब इधर देखिए, इधर क्या आएगा, टी एन
अपॉन टी एम आएगा। एक रिलेशन ये आ गया सब, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी लाइन कौन सी पैरेलल दे रखी है, इसमें ये दे रखा है कि आपके पास NX जो है वो AC के पैरेलल है। इसका मतलब है ये लाइन इसके पैरेलल है। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ये किस ट्रायंगल में पैरेलल बात बन रही है, तो ट्रायंगल ये बनेगा TNC। तो लिखूंगा इन ट्रायंगल TNC, TNC, TN और C, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें मैं लिखूं TN, TN ये रहा ना, TN, TN अपॉन TM किसके बराबर आएगा भाई। देखिए मैंने क्या लिखा, ये साइड लिखी और टोटल साइड लिखी। यहां पर मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा TX, यहां तक ये साइड आएगी TX अपॉन टोटल साइड क्या आएगी TC। ये आएगा नहीं आएगा, ये दूसरा रिलेशन आ गया। अब इसमें ये तो दोनों कॉमन है, तो ये चीज इसके बराबर लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती नहीं जा सकती। ये रिलेशन किससे आया था, ये रेशियो किससे आया था, बाय BPT। पता था ना, ये लाइन जब इसके पैरेलल होती है तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता था, एक BPT थी, ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस साइड अपॉन टोटल साइड, दिस साइड अपॉन टोटल साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी, है ना। BPT ये भी थी कि A अपॉन B बराबर X अपॉन Y होगा, ये भी थी, ठीक है ना। और BPT ये भी है कि A अपॉन टोटल साइड डिवाइड बाई X अपॉन टोटल साइड। BPT का पार्ट ये भी है कि B अपॉन टोटल साइड डिवाइड बाई Y अपॉन टोटल साइड, ठीक है ना। ये BP के सब पार्ट थे ना, उनको आपने अप्लाई किया। अब आप जब इन दोनों को देखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा TB अपॉन TX बराबर TX अपॉन TC। तो आप देखेंगे TX स्क्वायर बराबर कितना आएगा, TB इंटू TC। वो अलग बात है, अगर आपको TB दे रखा है, TC दे रखा है और TX कैसे निकलेगा, आप समझ गए होंगे। मेरा मेन उद्देश्य आपके साथ ये था कि आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, MCQ में कैसे कन्वर्ट कर जाएंगे। यदि आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो और आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हो, इस तरह की सीरीज बहुत देखना चाहते हो, तो नीचे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जो अनअकैडमी का लिंक है, ठीक है ना। उस लिंक पर जाकर आप मेरे से फ्री पढ़ सकते हो, कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना। आप जाके फ्री पढ़ सकते हो और आजकल वो क्लास चल रही है, ट्रायंगल की क्लासें चल रही हैं आजकल, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उन प्लेलिस्ट पर भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस समय इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफार्म क्रिएट हो गए हैं, अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी को छोड़कर जो दूसरे प्लेटफार्म पर हैं, उन पर एजुकेटर किस तरह के हैं और कितने एजुकेटर्स हैं। मान लेता हूँ अनअकैडमी पर आपको किसी एजुकेटर की बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप दूसरा एजुकेटर देख सकते हो। मेरे जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले अनअकैडमी पर 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे प्लेटफार्म पर शायद आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी कि उसी फीस पर आपको बहुत सारे एजुकेटर मिले। आप यहाँ पर एक फ़ीस पे करते हो और उस फीस पर आप जिस एजुकेटर से पढ़ना चाहो आराम से पढ़ सकते हो। मैं समझता हूँ इंडिया में अनअकैडमी आज की डेट पे रियली सबसे बेस्ट एजुकेशन प्लेटफार्म है, जहाँ पर आप डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। जिस सुविधा के अनुसार आप देखना चाहो देख सकते हो, टाइम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किस एजुकेटर से पढ़ना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपके लिए इसी प्लेटफार्म पर एक कोर्स डिजाइन किया है और यह कोर्स है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस कोर्स में मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा, पूर्ण डिटेल परफेक्ट कंसेप्ट, जो भी एरिया रिलेटेड टू कंसेप्ट है कंपटीशन लेवल तक, 10th लेवल से कंपटीशन लेवल तक, ठीक है ना।
आप ये कहेंगे 9th से लेके कंपटीशन लेवल तक, उसमें पहले कैटेगरी 1 के क्वेश्चन कराए जाएंगे, कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। लेवल जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा और NTSC तक क्वेश्चन ले जाने की कोशिश करूंगा। लगभग 200 क्वेश्चंस इस कोर्स के अंदर मैं आपके साथ लूंगा। यदि आप चाहते हो कि एरिया रिलेटिव सर्किल कंसेप्ट आपका एकदम बहुत अच्छा हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर आपसे कहूंगा कि आज की डेट में आप अनअकैडमी को ज्वाइन करने की कोशिश करें यदि आप रियली बहुत अच्छा करना चाहते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।